वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या तो हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नॉमिनल सेंटेंस चल रहा है, यानी कि नाउन सेंटेंस चल रहा है, जिसमें हमने एक कैटेगरी की थी कि अगर नाउन प्लस नाउन आ जाए, यानी कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि एक नाउन आ जाए आपका प्रॉपर नाउन और दूसरा आपका आ जाए कॉमन, तो ये मुब्तदा और खबर बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमने जो अभी शुरू किए हैं वो इन्ना और अन्ना किए हैं। यहाँ पे एक मिसाल अन्ना की है और यही मिसाल मैंने आपको इन्ना की भी दिखाई थी। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इन्ना जब मुब्तदा और खबर बनकर आता है, यानी कि पहली जो आपका जो सेंटेंस होता है उसमें अगर इन्ना आएगा तो उसका जो नाउन होगा वो नस्ब की हालत में आ जाता है और उसकी जो खबर होती है वो रफ़ा की हालत होती है। जबकि नॉर्मल जो नाउन होता है वो शुरुआत में ही मारफा होगा, यानी कि नॉर्मल प्रॉपर नाउन, और वो भी रफ़ा की हालत में होगा, उसकी खबर भी रफ़ा की ही हालत में होगी। इन्ना और अन्ना का सेम है। इसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवाई थी आपको, ये सारी देख लें। इन्ना जो है बेशक है और अन्ना जो है वो के है। दोनों ही एग्जाम्पल्स मैंने अलग अलग करके आप लोगों को दिखाई थी। अब जो हम करने जा रहे हैं वो भी इन्ना के ही बारे में है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये ज़रा आयत आप पढ़िए और आपके दिमाग पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आ ही रहा होगा। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। यहाँ पे अब आप देखिए, आपके पास एक जो है वो लाम यहाँ पर आया है। ये नाम क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कलमा हिस्र या हर्फ ताकीद और हर्फ तौकीद, ये तीन चीज़ें हम जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे वन बाय वन। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हर्फ ताकीद करने जा रहे हैं। हर्फ ताकीद क्या होते हैं? एम्फेसिस डालना, किसी जुमले में एक ख़ास आपने स्ट्रेस डालना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्ना का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक जुमला है जिसमें ज़ोर पैदा करना हो, जिसमें सच्चाई, उस बात की सच्चाई को साबित करना हो, तो हम उसमें एक ताकीद, एक स्ट्रेस डाल देते हैं कि ये ऐसा ही है, ये काम इसी ही तरह से। ठीक है, ही जब हम लगा देते हैं ना उसमें हम ताकीद डाल रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल है, इल्लल्लाह मअस साबिरीना, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन अगर हम इसमें लाम लगा दें, यानी कि लाम अगर हम लगा रहे हैं, जिससे बेसिकली जो है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाम ताकीद। जब ये लाम आ जाता है ना तो वो पुरजोर तरीके से जो है ना उस जुमले की मतलब कैफियत को बता रहा होता है। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसको जो है, वैसे ही इसका तजुर्बा हम लोगों ने बचपन में इतना सुना है कि हमें पता है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान यकीनन खसारे में है। तो चलिए इसको हम एनालाइज करते हैं। ये इन्ना हमारे पास क्या है? हर्फ नस्ब, इंसाना इस्म वाहिद, ठीक है, मुज़क्कर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये नास की बात नहीं हो रही, ये खाली एक सिंगुलर की बात हो रही, मुज़क्कर। अब यहाँ पे देखिए शुरू में अल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है मारफा, और उसके बाद इसकी हालत देखिए क्या है? नस्ब। और क्यों है? क्योंकि ये पीछे यहाँ पे इन्ना बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाम है इसको हम करेंगे लाम ताकीद। ये एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए आया है। फिर हमारे पास क्या है? हर्फ जर और खुस्र, यहाँ पे इसकी हालत जर में है। क्यों है? क्योंकि पीछे हमारे पास हर्फ जर बैठा हुआ है। इसके भी हम इसी तरीके से सारा एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तनवीन लगी हुई, तो तनवीन की वजह से ये क्या हो गया? ये नकरा हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम अभी आके आपको बता रहे हैं नकरा, ठीक है। यहाँ पे इसकी हालत जर है। अब जर क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे जर की वजह से मजरूर हो गया है। यहाँ पे हम नस के क्या रीज़न लिखेंगे? ये तो हमें पता है कि पीछे इन्ना बैठा हुआ है, लेकिन ये इसम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसम। ये ठीक है जी। अब हमने इसका तर्जुमा तो वैसे ही कर ही लिया है ज़ुबानी, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी बता देती हूँ कि ये जब यहाँ पे ये वाला लाम आएगा तो ये जो है ताकीद दे रहा है, यकीनन खसारे में है। कौन खसारे में है? इंसान है। ठीक है जी, ये जी हमारा हो चुका है तर्जुमा। इसको देख लीजिए, इन्ना रब्बिका ला गफूर रहीम। अब यहाँ पे भी आप देखें, ला हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ला वही है लाम ताकीद, बेशक आपका रब या तुम्हारा रब यकीनन माफ़ करने वाला, और यहाँ पे आ क्या? हमेशा रहम करने वाला। ये दोनों हमारे पास क्या है? सिफ्त मुबालगा है, किसकी? अल्लाह ताला की। अब आइए ज़रा इसका हम देख लेते हैं
کہ کبھی کبھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو لام کا استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہم نے دیکھ لیا وہ لام تاکید ہے، دوسرا جو ہوتا ہے وہ لام ابتدا ہوتا ہے. لام ابتدا دیکھیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ شروع میں لام آیا ہے. ایک جو ہم نے لام کیا تھا وہ بیچ میں آیا تھا، اور ایک ہم نے شروع میں کیا. شروع میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابتدا ہو رہی ہے. اوبیسلی جب سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم اردو میں ابتدا کہتے ہیں. تو یہ شروعات میں ہی جو ہے نا وہ اسٹریس ڈال دیا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور آپ یہاں پہ دیکھ لیں، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں شروع میں ہی لام آیا ہے. اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. زور پیدا کرنے کے لیے ہم انا اور لام کو استعمال کرتے ہیں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ ساری میں نے یہاں پہ اگزامپلس لکھ دی ہیں، اور یہاں پہ آپ کو اینالائز کرنے کا پورا طریقہ بتا دیا. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو آپ کے پاس لام آیا ہے نا، یہ والا لام، یہ بن جائے گا لام ابتدا. جو وہاں پہ ہمارے پاس جب بیچ میں آیا تھا تو وہ بن گیا تھا لام تاکید، جو بیچ میں آیا تھا. یہ ہمارے پاس شروع میں آیا ہے، تو شروع میں جب آئے گا تو یہ لام ابتدا بن جائے گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ورڈ ہے نا اکبر، یہ جو ہے اس میں تفصیل بن کر آیا ہے، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری، یعنی کہ یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بتانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہاں پہ ہم جو اس کا ترجمہ کریں گے وہ کس طریقے سے کریں گے؟ اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ یقیناً جو ہے نا، اس میں یہاں پہ اس کا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ اللہ کا ہی ذکر بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ جو ہم زور دینے کی جو بات کر رہے ہیں لام پر، وہ یہ والا زور دینا ہے کہ آپ نے اس میں ہی بھی ایڈ کرنا ہے، اور یقیناً، یہ دونوں یہاں پہ ایڈ کیے جاتے ہیں.